अलग अलग राज्यों में चुनाव के दौर चल पड़े हैं। बिहार इसका जीता जाता उदाहरण एक, और मुझे लगता है कि पूरा भारत एकत्रित हो रहा है, सबकी निगाहें जो है वो अभी बिहार के ऊपर केंद्रित हैं। ऐसा लगता है जैसे बिहार विल बी अ माइलस्टोन फॉर द होल कंट्री एंड इनफैक्ट फॉर द होल वर्ल्ड। पूरा विश्व हमें एक अलग नजरिए से देख रहा है। और मन की बात करने वाले हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कि ये जो चुनाव का प्रोसेस है, आखिरकार ये ईवीएम के भरोसे क्यों करते हैं, केवल ईवीएम क्यों ना चुनाव आप बैलेट बॉक्स से करें। राष्ट्र को जब आप संबोधित करते हैं, राष्ट्र को आप यकीन दिलाना चाहते हैं, राष्ट्र के साथ आपने बहुत सारे वायदे किए माननीय प्रधानमंत्री जी, और ये केंद्र की सरकार ने बहुत सारे वायदे किए। और अगर हमें लगता है और सरकार को लगता है कि बिहार में कुछ बरगलाया जा रहा है या देश में कुछ गलत ताकतें हैं, आज मोहन भागवत ने कहा कि देश के अंदर ही देश के दुश्मन छुपे हुए हैं, उन्हें हमें हटाने की जरूरत है, चीन हमसे डर रहा है। तो चलिए, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है मोहन भागवत जी, मैं आपको सादर पहले तो प्रणाम करूंगा मोहन भागवत जी। मोहन भागवत जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्योंकि आज भाजपा की सरकार है, आरएसएस एक बैकबोन है भाजपा की तरह, तो लोगों के मन में बहुत बड़ा ये प्रश्न उठता है मोहन भागवत साहब कि आखिर एक बार चुनाव आप ईवीएम से हटा के बैलेट बॉक्स से क्यों नहीं करते? ऐसा क्या डर है, ऐसे किस बात की आपको चिंता है कि आप बैलेट बॉक्स से चुनाव नहीं कराते? विश्व के बड़ी बड़ी ताकतें, अमेरिका जैसी एक सुपर पावर, भाई विश्व का जो सुपर पावर है वो अमेरिका है, वहां भी चुनाव जो है वो बैलेट पेपर से होते हैं। तो आखिरकार भारत अगर सबसे बड़ा प्रजातंत्र है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक नेशन है, अगर हमें पूरा विश्व देखता है, तो आप मुझे केवल एक बात बताएं कि हम बैलेट बॉक्स से हमारे यहां चुनाव का प्रोसेस क्यों नहीं हो रहा है? माननीय मोहन भागवत जी, मैंने आज आपका अभिभाषण सुना, कई सारे बातें मुझे आपकी बड़ी लॉजिकल लगी। तो क्या आपको करोड़ों भारतीयों की बातें या प्रश्न लॉजिकल नहीं लगती कि क्यों ना ईवीएम को बंद करें? जब अगर मोदी सरकार वाकई में इतना अच्छा काम कर रही है, अगर केंद्र की सरकार इतनी सक्षम है, अगर उनकी नीतियां इतनी सक्षम है, अगर वो इतने मजबूत हैं, अगर उनके कार्य क्षेत्र में उन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया है बीजेपी की सरकार ने, तो क्यों ना वो चुनाव जो है, क्यों ना वो इलेक्शन बैलेट पेपर से करें? पिछले 10 साल से लोग लगातार इस बात की आवाज उठा रहे हैं, लगातार। आपको याद होगा सुब्रमण्यम स्वामी जी ने भी इस बात के ऊपर प्रश्न उठाया था जब कांग्रेस की रेजिम थी कि हम क्यों ना चुनाव बैलेट पेपर पे करें। लेकिन जैसे ही भाजपा की सरकार आई, माननीय सुब्रमण्यम स्वामी जी की यह बात पता नहीं कहां अंधेरे में भीड़ में खो सी गई। लेकिन चलिए, मैं उनकी बात से सहमत था तब, मैं उनकी बात से आज एक बार यह प्रश्न दोबारा उठाता हूं अपने वीडियो के माध्यम से कि आप देश में चुनाव बैलेट पेपर से क्यों नहीं कराते? आखिर आपको किस बात का डर है? क्योंकि मेरे जैसे एक सच्चे भारतीय नागरिक का एक बात कहना है और करोड़ों भारतीयों को एक बात कहना है कि माननीय मोदी जी, और अगर आपकी केंद्रीय सरकार ने केवल एक बार बैलेट पेपर से चुनाव कर दे तो अगले 100 साल तक शायद कभी बीजेपी सरकार में ना है। और ये कोई हमारा भ्रम नहीं है, ये हमारा अटूट विश्वास है, क्योंकि ईवीएम एक मशीन है और मशीनरी को किसी भी तरह से हैक भी किया जा सकता है। माननीय इलेक्शन कमीशन आज तक ईवीएम का कोई सैंपल किसी को नहीं देती है टेस्ट करने के लिए, तो एक प्रतिबद्धता के ऊपर सवाल उठता है। और जापान जैसा एक देश जो ईवीएम का आविष्कार करती है हम जैसे लोगों के लिए, लेकिन अपने देश में वो बैलेट पेपर के द्वारा चुनाव करती है, तो क्या आपके मन में एक बार भी ये प्रश्न नहीं उठता माननीय मोदी जी, भाई आपके तो सबसे अच्छे मित्रों में जापान है, हमारे देश के सबसे अच्छे मित्रों में जापान है, इजराइल है, अमेरिका है, और आप देखिए अमेरिका, इजराइल, ये सब बैलेट पेपर से चुनाव करते हैं। करोड़ों भारतीयों के मन में एक बहुत बड़ा सवाल है जो कहीं ना कहीं एक व्यापक तौर पे संकट का दर्शन देती है कि आखिर हमारी केंद्र की सरकार इस बात को, या इलेक्शन कमीशन इस बात से नकारती क्यों है? क्यों हमारे इस प्रश्न को वो दूरनजर कर देती है, नजरअंदाज कर देती है? आखिर आप एक बार, केवल एक चुनाव आप बैलेट पेपर से करके दिखा दें। अगर वो एक चुनाव में आप चारों खाने चित ना हो जाए, चारों खाने पछाड़ ना दिए जाए, तो शायद हम पत्रकारिता करना छोड़ दें। क्योंकि हमें एक बात का महसूस हो चुका है कि कुछ राज्यों में आप चुनाव जितवा देते हैं, सेंटर में आप अपने राज्य रखते हैं, और जिन राज्यों में आप दिखाना चाहते कि देखिए ईवीएम मशीन से भी तो जीता है, जैसे कि कांग्रेस पंजाब में जीती है,
या राजस्थान में जीती है, और जैसे कि मध्य प्रदेश में हुआ था, लेकिन बाद में आप अपने हथकंडे लगा के उन राज्यों की सरकार का तख्ता पलट कर देते हैं। तो केवल एक बार रेबल होने के नाते, एक भारतीय नागरिक होने के नाते, करोड़ों भारतीयों की आवाज बन के मैं आज आपसे विनम्र निवेदन करूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय इलेक्शन कमीशन साहब, कमिश्नर साहब, आप और माननीय मोहन भागवत जी, आरएसएस के जो प्रमुख व्यक्ति हैं, कि क्या एक बार अगर सत्य की जीत, असत्यमेव जयते हमारे देश में, हमारे प्रियम्बल में लिखा हुआ है, तो केवल एक बार आप चुनाव, केवल एक बार आप बैलेट पेपर में करके दिखाएं। मैं आपको दावे के साथ साबित कर सकता हूं, भारत के जिस हिस्से में भी, हमारे देश के जिस राज्य में भी चुनाव होगा, आप वहां 5 सीट भी नहीं ले पाएंगे। क्योंकि लोगों का जो जन समूह है ना, जैसा आज बिहार में तेजस्वी यादव की जो भीड़ है, वो देख के ये पता चलता है कि लोग आक्रोशित हैं। और जहां भी नीतीश कुमार और आपके बीजेपी के नड्डा जी जा रहे हैं, वहां भीड़ नहीं, वहां जनता नहीं। तो भीड़ तंत्र भी एक बात का सबूत है, भीड़ का आना एक बात का पर्याप्त है, एक गवाह है, एक सूचक है कि लोग आपके खिलाफ हैं। और लोग आपके खिलाफ इसलिए भी हैं क्योंकि आप लगातार ईवीएम में चुनाव करा रहे हैं, लेकिन आप एक बार भी लाखों करोड़ों भारतीयों की जो पुकार है, हम जैसे रेबल की एक पुकार है कि आप बैलेट पेपर से एक बार चुनाव करके दिखाएं, तो हम माने। भारत के सबसे बड़े स्ट्रैटेजिक जो पार्टनर है इजराइल, वहां भी चुनाव बैलेट पेपर में होते हैं। और जब वहां नेतन्याहू से यह पूछा गया था कि आप बैलेट पेपर से क्यों करते हैं, तो उन्होंने कहा था कि फिलिस्तीन के कुछ हैकर हैं जो कि इसे हैक कर लेते हैं। यानी यह बात सत्य है, चाहे कोई भी हैक करे, यह हैकेबल है। आपकी आवाज